नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर कुछ इस प्रकार है कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो सांबा में बनने जा रहा है। जी हाँ, सांबा में एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो है वो स्थापित होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है और इसकी तैयारियाँ करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो है 568 कनाल ज़मीन एनडीआरएफ को ट्रांसफ़र की है और इसी ज़मीन पर जो है एनडीआरएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो स्थापित किया जाएगा। ये जो हेडक्वार्टर्स है ये सांबा में स्थापित किए जाएंगे। और अगर हम अभी की बात करें तो मौजूदा वक्त में जो एनडीआरएफ है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो काम कर रही है वो पंजाब के लाडोवाल से कर रही है, लेकिन जल्दी ही एनडीआरएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सांबा में स्थापित होने जा रहे हैं। इसके लिए जो लैंड ट्रांसफ़र है वो भी कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नगरोटा के जगती में 41 कनाल 4 मरला ज़मीन जो है वो उस ज़मीन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बनेगा। ये जो इंस्टीट्यूट रहेगा इसके लिए जो ज़मीन है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो संस्था है इसमें अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाएगा। इस संस्था में डायग्नोस्टिक टूल जो है इसके ज़रिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए जो है 41 कनाल ज़मीन वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, अलग अलग प्रपोजल्स के लिए लैंड ट्रांसफ़र को जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और ये जो मंजूरी है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में दी गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग रही है इसकी अध्यक्षता खुद एलजी मनोज सिन्हा ने की है और इस मीटिंग में जो है अलग अलग जितने भी प्रकार के प्रपोजल थे इसमें जो है मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट सहित अन्य जनहित के कार्यों के लिए लैंड ट्रांसफ़र के जो प्रपोजल थे उनको मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले के तहत कुपवाड़ा में जो है इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए 85 कनाल ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई है। और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसको स्थापित करने के लिए 6.68 करोड़ की लागत जो है वो स्थापित किया, उस इतने लागत में जो है ये एरिया स्थापित किया जाएगा। और आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित होगा जिसमें जो है 6.68 करोड़ का बजट जो है वो सामने आया है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है जब ये स्थापित होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो किस तरह से जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी इसका अनुमान जो है ये आप लगा सकते हैं। ये जाहिर है कि रोजगार के अवसर जो है वो विकसित होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में अनंतनाग के काजीगुंड में 20 कनाल ज़मीन जो है वो मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए ट्रांसफ़र की गई है। ये जो कॉम्प्लेक्स स्थापित होगा ये मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित होने के बाद जो है जुडिशियल ऑफिसर साथ ही साथ वकीलों और आम लोगों को सुविधा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, जो बेहतर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शोपियां के जैनपुरा में 90 कनाल और 10 मरला ज़मीन जो है उस पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। सारे जो ये लैंड ट्रांसफ़र के डिसीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में लिए गए हैं जिसकी अध्यक्षता जो है एलजी मनोज सिन्हा ने की है। अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो है एलजी के एडवाइज़र राजीव रॉय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी भी मौजूद रहे थे। उसकी अध्यक्षता खुद एलजी मनोज सिन्हा ने की है। आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।